हरे कृष्ण। मैं अंश आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या वास्तु होता है और क्या वास्तु की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। देखिए, वास्तु एक साइंस है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकल्ट साइंस। जैसे कि अकल्ट साइंस के बीच में आती हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पाम रीडिंग, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं अकल्ट साइंस के बीच में। बेसिकली वास्तु का रोल क्या है कि हमारे घर को, ऑफिस को, फैक्ट्रीज को, इन सबको बैलेंस आउट करने का। बैलेंस आउट कैसे करने का? जैसे हम देखते हैं कि हर कोई चीज इस वर्ल्ड में 5 एलिमेंट से बनी है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। दीज आर 5 मेन एलिमेंट्स जिससे हर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, हर कोई चीज वर्क कर रही है। तो इसी प्रकार से वास्तु हेल्प करता है इन सबको बैलेंस करने में। हर कोई चीज अगर बैलेंस आउट होएगी तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। वी कैन लीड टू ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड रीच न्यू हाइट्स इन आवर लाइफ। तो हम देखते हैं कि हम खुद इन 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, विच इज वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो अगर हमारे बीच में फायर एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाए, मान लो कि अगर वो बढ़ जाता है, हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। सेम एग्जांपल हम देखी जाए कि अगर हमारे बीच में वाटर लेवल जो है, अगर वो डिसबैलेंस हो जाए, अगर वाटर लेवल कम हो जाए, तो हमारे को डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिससे कि हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन आवर सेल्फ, आवर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको और क्लैरिटी होगी। और ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ जिससे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक लेआउट या एक प्लान हर कोई घर के लिए या हर कोई इंडिविजुअल या फैमिली के लिए नहीं वर्क कर सकता। दिस इज बिकॉज वी हैव टू टेक एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट फ्रॉम बर्थ चार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल और एवरी फैमिली। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक फैमिली आई है एक घर में, अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई है। नॉर्मल वो लग रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, और उनको धीरे धीरे अपने करियर में बूस्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू हुआ। उन्होंने नोटिस किया कि उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ आया, और वो नवी नवी गाड़ियां, बंगले, ग्रोथ की तरफ बेसिकली वो मूव ऑन हुए। उन्होंने न्यू घर खरीदा, उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया और वो उसमें शिफ्ट हो गए, और उन्होंने पुराने वाला घर अपना बेच दिया। सेम केस में जब वो पुराने वाले घर में जो उन्होंने बेच दिया, उसमें कोई नवी फैमिली शिफ्ट हुई, न्यू फैमिली शिफ्ट हुई। उसके बीच में उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उनका करियर, उनका काम, उनके रिलेशनशिप्स, उनकी हेल्थ थोड़ी बहुत इफेक्ट होनी शुरू हुई नेगेटिवली, और वो धीरे धीरे काफी उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। तो इससे आई जस्ट वांट टू से दैट कि एक प्लान या एक लेआउट हर कोई बंदे के लिए नहीं ठीक होता है। हमें इनपुट्स लेनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है ये कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग एंड एज वेल एज वेस्ट फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट है। एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट्स हम इसलिए भी लेते हैं बर्थ चार्ट से, बिकॉज हमने देखना होता है कि ओनर का रूम कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कौन सी साइड उनकी फेसिंग होनी चाहिए वेल स्लीपिंग, कैसे उनका मेन गेट होना चाहिए। ये सब चीजें इफेक्ट पाती हैं अगर तुम एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट से अपनी डायरेक्शंस लो। तो हम देखते हैं कि वास्तु जरूरी है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जहाँ पे तुम अच्छी सोच रखो, अच्छा काम कर सको, और तुम्हारे को अच्छे थॉट्स आए, अच्छे लोग मिले और तुम्हारा काम बढ़े। इस सब के लिए, ग्रोथ प्रोस्पेरिटी के लिए वास्तु जरूरी होता है। होम के लिए क्यों जरूरी है? ताकि तुम पीसफुल लाइफ रख सको, रिलेशनशिप तुम्हारे अच्छे हो सके, तुम्हारे को नींद, तुम्हारी बॉडी हमेशा अच्छी रहे, वेल मेंटेन्ड रहे। फैक्ट्रीज में क्यों जरूरी है? फैक्ट्रीज, ऑफिसेज में क्यों जरूरी होता है? ताकि हमारा काम हमेशा अच्छा रहे, हमारे को पैसा आता रहे, हमारे को मनी की कभी दिक्कत ना हो। ये सब चीजों के लिए वास्तु जरूरी होता है, फॉर फैक्ट्रीज एंड फॉर ऑफिसेज। तो आज हमने काफी कुछ देखा। धीरे धीरे हम और बातें करेंगे वास्तु के बारे में। आज फर्स्ट वीडियो है तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। हरे कृष्ण।